क्लास 10th। आप लोगों का चल रहा था बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। उसमें हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में हमने पढ़ा। प्लांट्स में पढ़ा न्यूट्रिशन, एनिमल्स में पढ़ा न्यूट्रिशन, ह्यूमंस में पढ़ा। हम न्यूट्रिशन क्यों ले रहे थे मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट करा था कि हम न्यूट्रिशन ले रहे थे एनर्जी के लिए। एनर्जी की वजह से ही तो हम हैं, स्टे कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रिशन ले रहे थे। हमने पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया लेकिन हमें एनर्जी मिली नहीं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो छोड़ी थी कि हमारे जितने भी पार्ट्स हैं सब में क्या पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया। एक एक सेल तक, एक एक बॉडी पार्ट तक हमारा क्या पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया था। तो देखो, जिसको अभी भी पहली वाली वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि न्यू चैप्टर है आप लोगों के लिए एक तरह से, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी पहली वीडियो की लिंक भी दे रखी है और एक नंबर भी गिवन है। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चाहिए हो, क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी, तो आप लोग उस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आते हैं टॉपिक पे। तो आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन। अब देखो, ऐसा मानते हैं कि रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस के लिए, इसीलिए तो दिया है चैप्टर में। तो रेस्पिरेशन में ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी दे देगा, क्योंकि न्यूट्रिशन ले लिया, ग्लूकोज मिल गया, लेकिन एनर्जी नहीं मिली। तो रेस्पिरेशन में जो हम रेस्पायर करते हैं, मतलब ब्रीथिंग करते हैं, वो है जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है। आगे देखेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि हमारी जो रेस्पिरेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से है वो? एक है हमारी फिजिकल रेस्पिरेशन, दूसरी है हमारी बायो केमिकल रेस्पिरेशन। अब देखो, फिजिकल रेस्पिरेशन में हम क्या ले रहे हैं, फिजिकल रेस्पिरेशन भी हमारी 2 टाइप्स की और बायोकेमिकल भी 2 टाइप्स की है। तो हमारी फिजिकल में है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। होती है हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और बायोकेमिकल होती है हमारी एरोबिक एंड एरोबिक। तो बायोकेमिकल हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बायोकेमिकल मतलब केमिकली जिसमें कुछ चेंज आ रहा हो, जिसमें कुछ नया मिल रहा हो। और फिजिकल क्या था, जो हमें शेप एंड साइज से दिख रहा हो, है ना। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो देखो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ही ब्रीथिंग कहते हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि जो हम इनहेल करते हैं वो करते हैं हम O2, और जब हम एक्सहेल करते हैं वो करते हैं हम CO2। तो O2 में ऐसा क्या है जिससे हम ये करते हैं कि यही, इसके वजह से ही हम जी पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज आ गया। किससे? न्यूट्रिशन से। अब रेस्पिरेशन से, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में जो हम O2 ले रहे हैं वो O2 होता है जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज। क्लियर हुआ ना कि हम क्यों कर रहे हैं रेस्पिरेशन, क्यों ले रहे हैं ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन है जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को। क्लियर हुआ? अभी से देखते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बहुत बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एरोबिक एंड एरोबिक में भी, तो ध्यान से समझना। प्रैक्टिकली देखते हैं, फिजिकल है तो फिजिकली समझते हैं, पॉइंट्स आप लोगों को अपने आप मिलेंगे। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में तो फिजिकली देखो कि क्या हो रहा है हमारे, हम जब इनहेल कर रहे हैं, जब जो एयर है सराउंडिंग में वो अब हम ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो रही है, हुई ना एक्सपेंड। रिब केज लिफ्ट, देखो रिब केज अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं भी आप लोगों को समझाऊंगी कि रिब्स क्या होते हैं। वो भी हमारे ऊपर हो जाते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एयर ले रहे हैं हम। और लास्ट का है डायफ्राम फैट। देखो डायफ्राम क्या होता है, जब मैंने आपको डाइजेशन बताया था, डाइजेशन का जो डायग्राम बनाया था उसमें एक यहाँ पर हमारे ऐसा था शेप का, उसका क्या वर्क होता है कि जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जब एयर लेते हैं तो वो नीचे हो जाता है ना, वो उल्टी शेप का होता है। तो इसलिए अभी मैं ऐसा समझा रही हूँ, नहीं तो वो देखो जब लेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर है फ्लैट इन शेप, और जब छोड़ेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, वो उल्टा होता है वैसे, है ना। लेकिन हम वैसे समझे तो ऐसे नीचे करेंगे तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट इन शेप, और जब छूटेगी तो कैसा हो जाएगा, ड्रोम इन शेप। क्लियर हुए? ये जस्ट उसके अपोजिट है। समझ में आया ना। अब देखो, समझते हैं कि हम एयर जो ले रहे हैं उसका क्या ट्रैक है, उसका क्या पाथ है, कैसे एयर जा रही है। जैसे फूड कैसे जा रहा था वैसे ही अब एयर कैसे रेस्पिरेशन ले रहे हैं, वो कैसे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले नसल पैसेज। नसल पैसेज से पहले क्या होता है, नॉस्ट्रल्स। हमारे 2 नॉस्ट्रल होते हैं ना, ये उन नॉस्ट्रल के बाद नसल पैसेज, ये जो होता है ना पाथ जिससे हमारी क्या आ रही है, एयर जा रही होती है, वो होता है नसल पैसेज। ये इसके आगे होते हैं नॉस्ट्रल्स।
इनमें क्या होता है, नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल्स के बाद नसल पैसेज में क्या होता है, कुछ म्यूकस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनका क्या काम होता है, आप लोगों ने देखे होंगे कि जो बड़े होते हैं उनके तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे थोड़े छोटे छोटे होते हैं हेयर्स नाक के अंदर, है ना। तो उनका क्या काम होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं और जो एयर ले रहे हैं उसमें जो माइक्रोब्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रोकने का काम करते हैं हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर म्यूकस जो होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारी माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बारे में हमने अच्छे से किसमें पढ़ा था, डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम में। इसमें देखते हैं कि ये भी माउथ कैविटी, दोनों के पार्ट अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये क्या है, फेरनेक्स। फेरनेक्स उसे कहा गया है जहां ये दोनों के पार्ट आके मिल रहे हैं, मतलब जैसे कि माउथ कैविटी यहाँ पर है, दोनों के एक जगह, मतलब ये वो पॉइंट है फेरनेक्स जहां दोनों के पॉइंट मिल गए हैं, लेकिन इसके बाद फिर दोनों के अलग अलग पाथ हो गए हैं। मतलब एयर चली जाएगी विंड पाइप में और फूड चला जाएगा फूड पाइप में, लेकिन फेरनेक्स उस पॉइंट को कहा है जहां पे ये दोनों का पॉइंट एक हो गया है ना। वहीं पे क्या है, अच्छा देखो मैंने कहा कि एक हो गया है मतलब फूड उसी में आ जाएगा। उसके लिए क्या होता है, ये मैंने देखो ब्लैक कलर से बनाया है ग्लोटिस। ये ग्लोटिस हमारे माउथ में होता है। इसका क्या काम होता है कि ये फूड को फूड पाइप, मतलब जैसे मैंने बताया फेरनेक्स वो पॉइंट है जहां दोनों मिल रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर अलग हो जा रहे हैं। ग्लोटिस का क्या काम होता है कि ग्लोटिस फूड को फूड पाइप में ही भेजता है, लेकिन जब हम खाते टाइम बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो फूड है वो हमारा विंड पाइप में चला जाता है। बात कर रहे हैं तो ग्लोटिस भी तो जैसे जिसे हम काग कहते हैं हिंदी में कि कभी कभार काग उतर आया है, वही होता है ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर लेयर होती है एपिग्लोटिस, लेयर आई तो वो हो गया एपिग्लोटिस। तो उसका क्या काम होता है कि जैसे कि हमने बात करी खाते टाइम तो हमारा खाना कहाँ चला गया, विंड पाइप में, तो हमें क्या आती है, वो खांसी आती है, मतलब पीछे से बहुत तेज खांसने लग जाते एकदम खाते खाते। तो मम्मी पापा भी कहते हैं खाते खाते बात करोगे तो, क्यों हुआ वो, क्योंकि हमारा खाना फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में आ गया, और पीछे से जब कोई चांटा मारता है, मतलब पीछे से जब कोई थपथपाता है या फिर घूसे मारता है, तब हमारा खाना फिर से आ जाता है। क्लियर हुआ। तो खाते टाइम बात नहीं करते क्योंकि विंड पाइप में खाने का क्या काम, ठीक है, क्लियर हुआ इन सबका। फिर उसके बाद आता है लाइनेक्स। लाइनेक्स उसके आगे मैंने लिखा है वॉइस बॉक्स, मतलब इसके बारे में हम क्लियर, मतलब इसके लिए आपके 9th में साउंड चैप्टर भी आया था। तो बस इतना समझ लो कि इसे एक तरह से वॉइस बॉक्स कहते हैं जहां से हम अलग अलग आवाज निकालते हैं, जैसे भैया भी निकालते हैं अलग अलग आवाज, वो ठीक है वही है इसका काम। फिर आते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया ही है विंड पाइप। जैसे ओसोफेगस था, ओसोफेगस को क्या कहता है, फूड पाइप, ऐसे ही ट्रेकिया है विंड पाइप। अब ट्रेकिया के ऊपर जो होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज एक तरह की बोन है, कह सकते हैं स्मूथ बोन, जो हमारे कानों में बहुत सारी जगह पाई जाती है। ऐसे ही कार्टिलेज के ऊपर होती है, सॉरी ट्रेकिया के ऊपर होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज। इसका क्या वर्क होता है, जैसे वॉशिंग मशीन के पीछे वाले पाइप में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उसमें पानी नहीं होता तब भी वो कोलैप्स नहीं होती, उसी तरह अगर कभी भी ट्रेकिया में एयर ना हो तब भी वो कोलैप्स नहीं होगी। अगर वो कोलैप्स हो जाएगी तो एयर ना आएगी ना जाएगी और दम घुटने से हमारी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। तो ट्रेकिया का सबसे अच्छा वर्क क्या होता है, वो कोलैप्स नहीं होने देती, सॉरी कार्टिलेज का, ठीक है, कार्टिलेज का सबसे अच्छा वर्क क्या होता है, वो ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देती। क्लियर हुआ, ट्रेकिया कार्टिलेज बोनस की रिंग क्यों होती है उसके ऊपर। अब देखो उसके बाद आते हैं हम कि जो हमारा जो ट्रेकिया है, जो हमारा विंड पाइप है, वो लंग्स में आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मोटे मोटे में जो डिवाइड हुआ है ना, इनको कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। जो ट्रेकिया हमारा जो मोटे मोटे लंग्स में, ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा मोटा है फिर आके बहुत पतले पतले में हो गया है। तो ये जो ब्रोंकाई होते हैं ना, इनके ऊपर भी कार्टिलेज की रिंग होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ब्रोंकाइल्स होते हैं, जो ब्रोंकाई भी और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ब्रोंकाइल्स में उनमें कार्टिलेज की रिंग नहीं होती। और उन ब्रोंकाइल्स के साथ ही जो उनके नीचे देखो ये गुच्छे लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर, गुच्छा जैसा अंगूर के, वो होते हैं हमारी एल्वोली। एल्वोली होता है हमारा प्लूरल वर्ड और एल्वोलियस होता है हमारा सिंगुलर वर्ड। देखो बायोलॉजी में ये बहुत है कि एस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो गया, ऐसा नहीं होता, इसमें पूरा मतलब स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है एक तरह से। तो ठीक है, एल्वोली हमारा प्लूरल वर्ड और एल्वोलियस है हमारा सिंगुलर वर्ड।
अब देखो इसे समझते हैं कि हमारी जो एयर ली थी हमने, वो इतना ज्यादा मतलब पूरा पाथ चुन के अब हमारी आ गई एल्वोली में। एल्वोली को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब देखो समझते हैं इसका अच्छे से डायग्राम बना के। एल्वोली का स्ट्रक्चर बनाया, उससे पहले देखो ये एल्वोली थी, हमने एयर ली, जो हमने एयर ली है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन उसमें भी जो O2 है ना, ऑक्सीजन, वो ज्यादा है और जो CO2 है वो कम है। ठीक है, ये हुई एल्वोली के बाद। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्वोली क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज से पूरा घिरा हुआ है कौन, एल्वोली। अब देखो कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ट्रांसफरिंग का। तो ये है, इसमें समझते हैं कि ये है कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज आ रही है इनके पास होता है ब्लड। ठीक है, अब देखो ये ब्लू वाली कैपिलरी जो आ रही है इसके पास है ब्लड। वो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब उस ब्लड में CO2 है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड जिसके पास CO2 की ज्यादा मात्रा होती है। आया, क्लियर हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो है ब्लू वाली, इसे समझो कि ये जो है ये है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैपिलरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना। और मैंने आपको बताया कि जो हमारी एल्वोली है उसके पास जो हमने एयर ली है उसमें O2 ज्यादा है। अब क्या करेगी कि O2 अब इसमें होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा टू लोअर कंसंट्रेशन। यही तो होता है डिफ्यूजन, अगर आपने पढ़ा हो 9th में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वही होगा इधर कि जो O2 है वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा और CO2 इधर, जैसे मैंने अभी बताया। तो फिर अभी ये क्या हो गया, यहाँ से CO2 यहाँ और O2 यहाँ। अब देखो एक और बात कि मैंने कहा कि ब्लड के साथ अगर CO2, ब्लड में अगर CO2 हो तो वो डीऑक्सीजनेटेड है, अगर ब्लड में O2 हो तो वो क्या है, वो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये इस रेड को मानो कि ये है हमारा ऐसा ब्लड जिसके पास O2 है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब हमारी एल्वोली के पास क्या बचा, अब हमारी एल्वोली के पास बचा CO2 हाई कंसंट्रेशन में और O2 लो कंसंट्रेशन में, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन हो गया है ना। तो क्या हो गया, CO2 हमारा बचा हाई कंसंट्रेशन में और O2 बचा लो कंसंट्रेशन में। अब ये जो CO2 और O2 बच गए हैं एल्वोली में, वो अब क्या करेंगे, ब्रोंकाइल्स में जाएंगे, ब्रोंकाइल से ब्रोंकियो में, ब्रोंकियो से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फेरेंक्स, लैरिंक्स और फिर क्या हो जाएंगे, नसल पैसेज और नोस्ट्रल से आउट। एक्सहेलेशन क्लियर हुआ, पूरा पाथ पूरा समझ में आया। एक्सहेलेशन इनहेलेशन क्या है, पूरा क्लियर। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के थे, फिजिकल रेस्पिरेशन और बायोकेमिकल रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, क्या था, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, ब्रीथिंग, वो पूरा अभी हम समझ के आए हैं। अब आते हैं बायोकेमिकल रेस्पिरेशन। अब बायोकेमिकल रेस्पिरेशन में भी 2 थे, मैंने बताया था एरोबिक एंड एरोबिक। अब ये क्या है, इन्हें समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसके रिएक्शंस हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो उसे कहते हैं एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो वो है एनारोबिक। तो जैसे अभी हमने लिया क्या, ऑक्सीजन, तो इतना पता चल गया कि हमें चाहे हम में कम ऑक्सीजन हो चाहे ज्यादा ऑक्सीजन, हम में जो रिएक्शन होंगे वो होंगे ऑक्सीजन के साथ वाले, एरोबिक वाले। क्लियर हुआ। अब देखो मैंने कहा था ग्लूकोज पहले से था हमारे पास, न्यूट्रिशन जो हमने लाइफ प्रोसेस करी थी उससे सारे पास में एक एक सेल में क्या चला गया था, ग्लूकोज। तो जो हमने रेस्पिरेशन ली, फिजिकल रेस्पिरेशन, उससे क्या हुआ, उससे हमारी O2 गई एक एक के पास। अब देखो जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ना बीच में कि एल्वोली से डायरेक्ट सेल के पास तक कैसे चली गई हमारी O2, तो वो मतलब ब्लड के साथ डायरेक्ट कैसे चली गई O2 हमारी, तो वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, इसके नेक्स्ट वाले में। लेकिन अभी ये समझते हैं कि ब्रेकडाउन कैसे हुआ ग्लूकोज का, एनर्जी कैसे मिली, तो वही दे है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। अच्छा एक बात और कि जो हमारे एरोबिक में होते हैं, जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, वो होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया, और जो एब्सेंस में होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, डिफरेंस आपके नोट्स में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो एक बार आप उन्हें भी पढ़ें। आगे देखते हैं कि जो पायरुविक होता है, पायरुवेट, पायरुविक एसिड, वो क्या होता है,
वो था हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, उसके साथ एनर्जी। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो इनने क्या करा, इनके 3 हुए, पायरोबिक के और एनर्जी के साथ 3 हुए। वो 3 क्या क्या थे, एक तो था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एक था लैक ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होगा, हमें कैसे मिलेगी एनर्जी, और एक था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी कैसे मिलेगी। तो एक एक करके समझते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन हमने ली है, तो चाहे कम ऑक्सीजन कहीं जाए चाहे ज्यादा ऑक्सीजन जाए, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम में नहीं होगा, इतना हमें पता चल गया। तो वो किस में होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट में, इन यीस्ट फ्रेगमेंटेशन में। और हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। यीस्ट को क्या मिल गई, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिल गई, किसमें, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है लेकिन कम है, तो ये किसमें होगा, हम लोगों में। हम लोगों में भी किसमें, इन आवर मसल सेल्स में, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उनमें। तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। देखो क्या होता है, जब हम कोई भी मसल से रिलेटेड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और हाँफने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी मतलब एनर्जी भी कम है, इसीलिए, और थक जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीजन गेन करती है हमारी मसल्स और ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, फिर हमें एनर्जी आ जाती है। थर्ड वन है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2, H2O और एनर्जी मिल गई। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में होता है, बस मसल सेल को छोड़ के। क्लियर हुआ आप लोगों का, ये था आपका पूरा एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो। अभी भी क्लियर नहीं है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कोई भी क्वेरी हो किसी से भी रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ लें, ठीक है। और नेक्स्ट होगा आपका टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, जिसे भैया आपको कराएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रांसपोर्ट के बारे में कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पहुँच रही है, ठीक है। थैंक यू।